नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के द्वारा यूजी पीजी के जो एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के भरने शुरू हो चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम यूजी सेकेंड ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करके बताएंगे कि 2024 के अंदर आप अपनी एबीसी आईडी लगाकर आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे किस प्रकार से भर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप यूजी फर्स्ट ईयर, फाइनल ईयर या फिर आप पीजी के प्रीवियस ईयर या फाइनल ईयर के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इन सभी की एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप की जो वीडियो है पहले ही मैंने बना दिया है। तो उस वीडियो का लिंक है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उन वीडियो को देख सकते हैं। यदि आप यूजी सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है और आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिए। तो अब चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आपको अपना यूजी सेकेंड ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने के लिए सबसे पहले तो आपको महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन पोर्टल पर आपको विजिट करना होगा। विजिट करने के लिए आपको हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आप विजिट हो सकते हैं। तो जैसे आप इस एग्जामिनेशन पोर्टल पर आएंगे तो यहाँ पर आपके सामने काफ़ी सारे एप्लीकेशन है वो देखने को मिलेंगे। तो इन्हीं एप्लीकेशन में एक नया एप्लीकेशन है वो जोड़ा गया है, एग्जाम फॉर्म 2024 करके। आपको इसी पर क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है। तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने नेक्स्ट पेज है वो ओपन हो जाएगा। तो आपको पेज को नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल करना है। तो यहाँ पर आपको लॉगिन सेक्शन है वो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड तो नहीं होंगे लॉगिन करने के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आपको न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपसे एबीसी आईडी वो मांगी जाएगी, आप अपनी एबीसी आईडी वो डाल देंगे। इसके बाद में आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में आपके नाम वगैरह की डिटेल्स आपसे मांगी जाएगी, आप सही से फिल करेंगे, सबमिट पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद में आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है। इसके बाद में यहाँ पर आपको पासवर्ड है वो दर्ज करना होगा। पासवर्ड आपका मोबाइल नंबर ही रहेगा, वो यहाँ पर आप डाल देंगे। इसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। यदि आप प्रोसेस है वो जानना चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन वो कैसे किस प्रकार से किया जाता है तो उस वीडियो का भी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में आपको मिल जाएगा, चाहे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिया है तो मैं यहाँ पर लॉगिन है वो डायरेक्ट करता हूँ। तो जैसे हम अपनी आईडी पासवर्ड डालकर आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आप सक्सेसफुली आप लॉगिन हो जाएंगे और इस तरह से आपके सामने डैशबोर्ड है वो ओपन हो जाएगा। और आपको इसी डैशबोर्ड में फिल एग्जाम फॉर्म 2024 का आपको लिंक मिल जाता है। आप इस पर क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करेंगे। तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने क्लास सिलेक्शन पैनल है वो देखने को मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपनी कोर्स की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। तो जैसे आप सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 अलग अलग कैटेगरी है वो देखने को मिल जाती है, जैसे कि रेगुलर है, एक्स स्टूडेंट है या फिर नॉन स्टूडेंट है। तो जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर नॉन स्टूडेंट की कैटेगरी है वो यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको यूजी पीजी की जो कैटेगरी है वो यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि हम यूजी सेकेंड ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं तो हम यहाँ पर यूजी है वो सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको फैकल्टी टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आपका कोर्स क्या है, जैसे कि आर्ट्स है, बीएससी है, बीकॉम है, वो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको पार्ट आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर देख सकते हैं कि सेकंड ईयर और फाइनल ईयर के लिए यहाँ पर स्टार्ट हुए हैं यूजी के, लेकिन फर्स्ट ईयर की भी यहाँ पर जल्द ही यहाँ पर स्टार्ट है वो हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर सेकंड ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने वाले हैं तो मैं यहाँ पर सेकंड ईयर है वो रहने देता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको न्यू स्टूडेंट एग्जाम फॉर्म 2024 का आपको लिंक मिल जाता है, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। तो इसमें सबसे पहले तो आपको अपने लास्ट एग्जाम की जानकारी है, डिटेल्स है वो यहाँ पर आपको देना है। तो सबसे पहले तो आपको अपने लास्ट एग्जाम का ईयर है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर अपने कोडिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपने एग्जामिनेशन के रोल नंबर है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद आप प्रोसीड बटन पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने यूजी सेकेंड ईयर के लिए एग्जामिनेशन फॉर्म ओपन हो जाता है। तो इस एग्जामिनेशन फॉर्म में यहाँ पर आपके नाम की एंट्री है इंग्लिश में, आपको ऑलरेडी फिल मिल जाती है। जो आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है उस समय आपने जानकारी डाली है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली फेच हो जाती है। कि केवल आपको हिंदी में नाम की एंट्री है वो यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे कि अपना नाम हिंदी में डालेंगे। इसके बाद अपना फादर का नाम है हिंदी में वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद मदर का नाम भी यहाँ पर आप हिंदी में दर्ज कर देंगे, नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद में यहाँ पर जेंडर पे ऑटोमेटिकली आपके एबीसी आईडी से फेच है वो कर लिया जाता है। इसके बाद अपनी कास्ट का जो चेंज है वो आपको करना है। तो आप अपनी कास्ट का चेंज कर सकते हैं, जैसे कि एससी है, एसटी है, ओबीसी है, जनरल है, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको मीडियम टाइप आपको सिलेक्ट करना है कि आप जो कोर्स कर रहे हैं वो इंग्लिश मीडियम से है, हिंदी मीडियम से, वो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप सेकंड ईयर के स्टूडेंट होते हैं तो फर्स्ट ईयर में जो आपने मीडियम सेलेक्ट किया होगा वो ऑलरेडी यहाँ पर सिलेक्ट है वो मिल जाएगा, इसे आप सेकंड ईयर में चेंज है वो नहीं कर सकते हैं। इसके बाद आपको फिजिकल हैंडीकैप की कैटेगरी सिलेक्ट करना है, यानी कि किसी स्टूडेंट में शारीरिक रूप से विकलांगता होती है तो आप अपनी कैटेगरी है वो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। नहीं लागू होता है तो आप नन पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद में यहाँ पर आपकी जो DOB है, डेट ऑफ बर्थ है, वो भी आपकी ABC ID से ही फेच है वो कर ली जाती है, वो यहाँ पर आप दे सकते हैं। इसके बाद आपने कैटेगरी का चेंज करना है। कैटेगरी में आपने जो पहले सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने नॉन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर नॉन कॉलेजेज है वो यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अपना एड्रेस वो फिल करना है। तो स्टूडेंट अपना एड्रेस फिल करेंगे, यहाँ पर अपना एड्रेस डाल देंगे। इसके बाद अपना जो विलेज का नाम है, सिटी का नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज कर देंगे। इसके बाद में अपना स्टेट है, डिस्ट्रिक्ट है, पिन कोड है, अपने एरिया के हिसाब से 6 डिजिट का जो पिन कोड है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में आपका जो मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है और आपकी ABC आईडी है, ये जो जानकारी है आपके रजिस्ट्रेशन के समय जो आपने डाली थी वही यहाँ पर फिल है वो हो जाती है। इसके बाद में यहाँ पर आपको अब की बार बैंक अकाउंट की डिटेल्स भी आपको डालना होगा। तो बैंक अकाउंट की डिटेल में सबसे पहले तो आपको बैंक अकाउंट होल्डर नेम है यानी कि आपका नाम ही यहाँ पर आपको डालना है। इसके बाद आपको अकाउंट का जो नंबर है वो यहाँ पर डालना है। इसके बाद में आपको बैंक के IFSC कोड है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना होगा। इसके बाद में आपको बैंक का नाम है, जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा है, SBI बैंक है, वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद आपको अपनी बैंक ब्रांच का जो नाम है वो यहाँ पर आपको दर्ज करना है, यानी कि आपका बैंक कहाँ पर है इसकी जानकारी यहाँ पर आप दे देंगे, ये जानकारी डाल देंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इसी यूनिवर्सिटी में लास्ट एग्जाम में अपडेट हुए हैं, तो अपडेट होंगे क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर भी इसी यूनिवर्सिटी से आपने किया है, तो ये डिटेल्स ऑटोमेटिकली यहाँ पर फिल है वो हो जाती है। क्लास नहीं देखने को मिलते हैं तो यहाँ पर इसमें आप BA फर्स्ट ईयर आप डाल सकते हैं, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा। यहाँ पर आप ईयर है वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप इनरोल है, तो इनरोल है तो ऑलरेडी यहाँ पर यस ऑटोमेटिकली सिलेक्ट मिल जाएगा क्योंकि आप इस यूनिवर्सिटी में इनरोल है और आपने ये फर्स्ट ईयर भी एग्जाम है वो दिया है, तो ये इनरोलमेंट नंबर भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। यदि नहीं मिलते हैं तो आप मैनुअल तरीके से जानकारी है वो यहाँ पर आप फिल करेंगे अपने फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में देखकर। इसके बाद में यहाँ पर आपके फर्स्ट ईयर के हिसाब से कॉलेज है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। इसके बाद में आपको अपनी लास्ट क्वालिफिकेशन एग्जाम पास आउट आपने जो की है, यानी कि फर्स्ट ईयर आपने पास आउट की है, इसकी जानकारी यहाँ पर आप डाल देंगे। यदि ऑलरेडी फिल मिल जाते हैं लेकिन जो भी जानकारी रह जाती है तो उस जानकारी को तो आपको डालना है। जैसे कि रिजल्ट टाइप आपको शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आप रिजल्ट टाइप है वो सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका रिजल्ट रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर पास सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे। इसके बाद में यदि आपके फर्स्ट ईयर के कोई पेपर ड्यू चल रहे हैं तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए ही दिया गया है, तो आप जैसे नल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वो देखने को मिल जाती है। यदि कोई पेपर ड्यू नहीं है और आप सब्जेक्ट सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे तो आपको एरर वो देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यूनिवर्सिटी का नाम भी यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, नहीं तो आप इसी यूनिवर्सिटी का चेंज है वो यहाँ पर आप कर लेंगे। इसके बाद में आपने जो भी कंपलसरी सब्जेक्ट है वो फर्स्ट ईयर में पास आउट है वो कर ली है, इसकी जानकारी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। जो आपने पास आउट कर ली है जिसके तो आपको रोल नंबर है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी, और जो पास आउट आपने नहीं किए हैं इसके आपको रोल नंबर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। और आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये ड्यू पेपर में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ड्यू कंपलसरी सब्जेक्ट में यहाँ पर ये सब्जेक्ट है वो दोनों यहाँ पर आ चुकी है, तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और अब आपकी जो मेन सब्जेक्ट है इसी साल की वो यहाँ पर देखने को मिल जाती है। सब्जेक्ट वही रहेगी जो आपकी फर्स्ट ईयर में थी, वही आपकी सेकेंड ईयर में रहेगी और वही आपकी फाइनल ईयर में रहेगी। इसमें आप किसी प्रकार की आप चेंजिंग है वो आप नहीं कर सकते हैं, तो ये सब्जेक्ट आप चेक कर लेंगे। इसके बाद भी यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि क्या प्रतियोगी परीक्षा जिसे आप पूर्व में उत्तीर्ण कर चुके हैं उसमें पुनः प्रविष्ट होना चाहते हैं, यानी कि आपने जो फर्स्ट ईयर में एग्जामिनेशन प्रैक्टिकल का दिया है तो उसे आप फिर से एग्जाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर यस का चेंज कर सकते हैं। नहीं देना चाहते हैं, नहीं लागू होता है तो आप नोट एप्लीकेबल यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको अपनी फर्स्ट ईयर की जो मार्कशीट है वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी, तो आप अपनी मार्कशीट है वो अपलोड करेंगे यूजी फर्स्ट ईयर की, चाहे आप BA BSc BCom किसी भी कोर्स से आपने पासिंग किया हो, फर्स्ट ईयर की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। इसके बाद में यहाँ पर देख सकते हैं कि फाइल की साइज है वो आपको 100 KB से ऊपर है वो नहीं रखना है, यानी कि 100 KB से ऊपर आपकी फाइल की साइज होगी तो यहाँ पर अपलोड नहीं होगी। फॉर्मेट देख सकते हैं कि JPG है, GIF है और BMP फॉर्मेट रखा गया है, तो इसी फॉर्मेट में आप अपनी डॉक्यूमेंट को अपलोड कर सकते हैं, फाइल को यहाँ पर अपलोड है वो कर सकते हैं, अपनी फर्स्ट ईयर की मार्कशीट को अपलोड कर सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि आपको इमेज फॉर्मेट में ही ये डॉक्यूमेंट है फाइल आपको अपलोड करना है। इसके बाद में एक बार फॉर्म को अच्छे से ध्यान से आपको चेक कर लेना है, एग्जामिनेशन फॉर्म चेक कर लेंगे कि आपने जो भी जानकारी डाली है वो सही है। इसके बाद में ही आपको प्रोसीड बटन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में इस तरह से आपके सामने पेमेंट इनवॉइस है वो देखने को मिल जाता है। तो इस पेमेंट इनवॉइस में यहाँ पर आपको एक चालान नंबर मिल रहा है, इसको आपको ज़रूर आपको नोट है वो आपको कर लेना है, या फिर आपको इस पेमेंट इनवॉइस को ही प्रिंट आउट लेकर अपने पास आपको सुरक्षित रख लेना है, या फिर आप अपने मोबाइल फोन में भी सेव है वो कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पर जो डिटेल दी गई है एक बार इसे आपको ज़रूर चेक कर लेना है पेमेंट करने से पहले, क्योंकि आप पेमेंट कर देते हैं इसके बाद में ये डिटेल्स वो चेंज नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेंगे, इसके बाद में ही आपको पेमेंट है वो करना है। तो इसके लिए आपको नीचे की तरफ आना है। पहले तो यदि आप इस पेमेंट इनवॉइस का प्रिंट लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आप प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं, या फिर अपने मोबाइल में भी सेव कर सकते हैं और पूरी डिटेल सही होती है। इसके बाद पेमेंट करना चाहते हैं तो आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक करना है।
के बाद में इस तरह से आपके सामने ट्रांजैक्शन डिटेल्स है वो देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप एक बार चेक कर लेंगे, प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपके सामने पेमेंट गेटवे ओपन हो जाता है। तो पेमेंट गेटवे में यहाँ पर देख सकते हैं कि आप जो पेमेंट है वो नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड या फिर वॉलेट से आप कर सकते हैं। तो मैं इसमें से डेबिट कार्ड का चेंज कर लेता हूँ। इसके बाद में इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आपको कार्ड की डिटेल्स है, कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आपको डालना है। कार्ड का नंबर डालेंगे। इसके बाद आपको एक्सपायर जो डेट है जो आपके डेबिट कार्ड पर होती है वो यहाँ पर डालेंगे, मंथ और ईयर है वो आप डाल देंगे। इसके बाद में आपके जो CVV नंबर है जो आपके डेबिट कार्ड के पीछे दिए होते हैं 3 से 4 डिजिट का, वो यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद कार्ड होल्डर का जो नाम है वो यहाँ पर आप दर्ज करेंगे। इसके बाद आपको मेक पेमेंट पर आपको क्लिक कर देना है और जो भी फीस होगी वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो जैसे आप मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपके डेबिट कार्ड से कनेक्टेड बैंक से मोबाइल पर एक OTP आएगा। OTP डालते ही आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। जैसे आपका पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाता है तो आपके सामने एग्जाम फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो देखने को मिल जाता है। आप अपना एग्जाम फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकला कर आप अपनी कॉलेज में जाकर आप अपना जमा है वो करवा सकते हैं। और यदि आप पेमेंट कर देते हैं और आपका पेमेंट है वो अटक जाता है, आपको उसी समय आपको पेमेंट है वो फिर से नहीं करना है। इसके लिए आपको 24 घंटे तक आपको वेट करना है। 24 घंटे बाद में आपका जो पेमेंट है या तो सक्सेसफुली हो जाएगा या फिर आपको रिफंड है वो आपको अपने बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, जिस वजह से आपका डेबिट है वो हुआ है। और यदि आप अपना एग्जामिनेशन फॉर्म कंप्लीटली फिल कर देते हैं, पेमेंट भी आप कर देते हैं, इसके बाद में यदि आप फाइनल जो प्रिंट आउट है एग्जामिनेशन फॉर्म का नहीं ले पाते हैं तो यहाँ पर आपको एक नया और बटन है वो देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पर फिल एग्जामिनेशन फॉर्म का एक बटन देखने को मिल रहा है, इसी तरह से आपको एक प्रिंट करने का भी ऑप्शन है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि मैंने यहाँ पर फॉर्म एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं किया है। जैसे फॉर्म फिल करेंगे तो एक नया आपको देखो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके अपना एग्जामिनेशन फॉर्म का जो फाइनल जो प्रिंट आउट है वो ले सकते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट है आप महाराजा गंगा यूनिवर्सिटी के UG PG के लिए अपना एग्जामिनेशन फॉर्म है 2024 के लिए भर सकते हैं। और यदि आपको अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भरने में किसी प्रकार की आपको समस्या आती है, किसी प्रकार का एरर आपको देखने को मिलता है तो आप हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।